हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थिएटर ड्यूरिंग शेक्सपियर्स टाइम। शेक्सपियर के समय में थिएटर का कैसा माहौल रहता था। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एलिजाबेथन ऑडियंस कि उस टाइम में ऑडियंस कैसी हुआ करती थी। The Elizabethan audience for which Shakespeare wrote his plays was of a most heterogeneous kind. एलिजाबेथन ऑडियंस यानी कि कह सकते हैं शेक्सपियर की ऑडियंस जिसके लिए शेक्सपियर सारा प्लेस लिखा करते थे वो काफी मिक्स टाइप की थी यानी काफी हेट्रोजीनियस थी। इट comprised two distinct classes of people whom conveniently characterized as the vulgar and the refined। ये दो क्लास से मिलकर बनी हुई थी। ये पहला क्लास वल्गर और दूसरा रिफाइंड, यानी एक क्लास जो जिसमें कोई मैनर नहीं था और दूसरा क्लास जो काफी अच्छे लोगों से भरा हुआ था। टू द फॉर्मर क्लास यानी वल्गर क्लास से बिलोंग करते थे ऑल सॉर्ट्स ऑफ रूड एंड अनकल्चर्ड पीपल। काफी ज्यादा रूड और अनकल्चर्ड पीपल बिलोंग करते थे, जैसे सेलर्स, सोल्जर्स, थीव्स, पिक पॉकेट्स एंड इमोरल मैन एंड वुमेन। The other part of the audience यानी जो रिफाइंड ग्रुप से बिलोंग करते थे वो थे एजुकेटेड मैन एंड वुमेन, पब्लिक ऑफिसर्स, क्रिटिक्स, स्कॉलर्स एंड मेंबर्स एंड अदर ऑफ रॉयल फैमिलीज हु वेंट टू द थिएटर टू बी सीन एंड एडमायर। और रॉयल फैमिली के लोग जो थिएटर जाया करते थे एडमायर होने के लिए, ड्रेस्ड इन देयर बेस्ट क्लोथ्स और अपने सबसे बेस्ट क्लोथ्स पहनकर। Ladies usually came with silken masks braids over their faces। वहां पर जो लेडीज आती थी वो सिल्कन मास्क यूज करती थी अपने फेस के ऊपर। फॉपिश एंड वेरी फैशनेबल लेडीज। फॉपिश यानी कि वैसी औरतें जो काफी ज्यादा हंसी मजाकिया टाइप की होती हैं। फॉपिश एंड वेरी फैशनेबल लेडीज जनरली ऑक्यूपाइड द फर्स्ट रो। ये लोग ऑडियंस में स्टेज के पास फर्स्ट रो में बैठा करती थी। Shakespeare and other contemporary playwrights had to provide the taste of both classes। शेक्सपियर और उस टाइम के मौजूद और भी जो प्लेराइट्स थे उन्हें इन दोनों क्लास के टेस्ट को ध्यान में रखकर प्लेज लिखना पड़ता था। द एलिजाबेथन जनरल पब्लिक। एलिजाबेथ के टाइम जो जनरल पब्लिक थी यानी जिसे हम कॉमनर्स भी कह सकते हैं, रेफर टू एज ग्राउंडलिंग्स। उन्हें ग्राउंडलिंग्स कहा जाता था। वुड पे वन पेनी टू स्टैंड इन द पिट, यानी कि ग्लोब थिएटर में नीचे खड़े रहने वाले जो लोग होते थे, जो कॉमनर्स होते थे, उन्हें ग्राउंडलिंग्स कहा जाता था। फॉर अनदर पेनी, अगर वो एक पेनी और देते, दे कुड सीट ऑन अ बेंच जस्ट बिहाइंड द यार्ड, तो वो उन्हें बैठने के लिए एक बेंच दिया जाता। फॉर अ मोर पेनी, अगर वो एक और पेनी देते तो वो आराम से कुशन के ऊपर बैठ सकते थे। और सबसे ऊपर गैलरीज में बैठने के लिए which were covered and had seats, जिसमें काफी अच्छी सीट्स लगे हुए रहते थे, जहां से स्टेज काफी अच्छे से दिखाई पड़ता था। उसकी प्राइस थी 6 pence। It was the class of the vulgar which formed the bulk of the audience in public theatre। पब्लिक थिएटर में अधिकतर वल्गर लोग भरे पड़े रहते थे। They were the noisiest persons of whom even the actors were afraid। वे लोग काफी ज्यादा शोर मचाते थे। शेक्सपियर के टाइम का जो थिएटर था वो आज के थिएटर से बिल्कुल अलग था। आज के टाइम में जैसे हम लोग मूवीज वगैरह देखने जाते हैं तो एकदम शांति से बैठकर देखते हैं, या वहां पर भी एक रूल रेगुलेशन होता है। लेकिन शेक्सपियर के टाइम थिएटर में ऐसा कोई भी रूल या रेगुलेशन नहीं हुआ करता था। रिफ्रेशमेंट सेलर्स मूव अमॉन्ग देम। वहां पर भी बांटने के लिए रिफ्रेशमेंट्स दिए जाते थे जो प्ले के बीच में बांटा जाता था लोगों को। सप्लाइंग देम विद सॉसेज, एप्पल्स एंड नट्स। उन्हें सॉसेज, एप्पल्स और नट्स दिया जाता था। दे कुड बाय फूड लाइक जिंजर ब्रेड, ऑरेंजेस एक्सेट्रा। वे लोग और भी फूड खरीद सकते थे जैसे जिंजर ब्रेड, ऑरेंजेस एंड ड्रिंक लाइक एल ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। और वो लोग एल वगैरह भी खरीद सकते थे। दे स्मोक टोबैको फाउट विथ ईच अदर। वो लोग थिएटर में ही टोबैको स्मोक करते थे, एक दूसरे से लड़ाई करते थे। क्लैप फॉर द हीरो, अगर कोई हीरो आया है तो उसके लिए क्लैप करते थे। बू द विलेन, और विलेन के लिए शोर मचाते थे जब कोई विलेन आता था। एंड चीयर फॉर द स्पेशल इफेक्ट्स। और जब कोई स्पेशल इफेक्ट्स परफॉर्म किया जाता था प्ले में तो लोग काफी खुश हो जाते थे। जैसे कि
मिडसमर्स नाइट ड्रीम में लव पोशन वाला सीन, वो कह सकते हैं कि स्पेशल इफेक्ट्स रहा होगा। या फिर जूलियस सीजर प्ले के स्टार्टिंग में भी जब सारी जगह अनाउंस हो रहा था कि वो जीत कर वापस आ रहे हैं, यानी जूलियस सीजर, उस समय का भी परफॉर्मेंस को स्पेशल इफेक्ट्स करके कहा जा सकता है। और जैसे विचेस वगैरह हो गई, थंडर स्टॉर्म हो गया, जब ये सब दिखाया जाता था तो ऑडियंस काफी ज्यादा खुश हो जाते थे। द ऑडियंस माइट डांस एट द एंड ऑफ अ कॉमेडी। अगर कोई कॉमेडी प्ले हैप्पीली एंड हो रही होती है तो ऑडियंस भी डांस कर रहे होते हैं along with the characters on stage, कैरेक्टर्स के साथ। If an audience did not like a play, और अगर ऑडियंस को कोई प्ले पसंद नहीं आया, they might even throw fragments of food, तो वो लोग फूड के फ्रेगमेंट्स भी फेंका करते थे। And even stones at the actors, और पत्थर भी। But the Elizabethan theatre was usually a scene of most boisterous actions एंड वल्गर रिमार्क्स। लेकिन एलिजाबेथन थिएटर में जो वहाँ की ऑडियंस हुआ करती थी, उनकी जो एक्शंस यानी उनकी जो हरकतें थी, वो बिल्कुल भी सही नहीं रहा करती थी। काफी वल्गर रिमार्क्स देते थे वो लोग। इसीलिए हाईली रिस्पेक्टेबल लेडीज डिड नॉट यूजुअली विजिट पब्लिक थिएटर। जो रिस्पेक्टेबल लेडीज यानी जो अमीर परिवार की लेडीज हुआ करती थी, वो लोग पब्लिक थिएटर नहीं जाती थी। There were private theatres to provide the demand of this class of the Elizabethan audience. उनके लिए प्राइवेट थिएटर्स की सुविधा थी। Generally, the Elizabethan audience delight in boisterous scenes of murders, bloodshed। एलिजाबेथन ऑडियंस जो थी, जब स्टेज पर कुछ अनयूजुअल सा दिखाया जा रहा होता है, यानी कि ऐसा सीन जिसमें मर्डर दिखाया गया हो, ब्लड शेड यानी खून खराबा दिखाया गया हो, वेनेजेंस या ऑपरेशंस यानी कि बदला या साजिश दिखाया जा रहा हो, ऑडियंस को ये सब देखने में बड़ा मजा आता था। द इनग्रेटिट्यूड ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ का आभार प्रकट ना करना, द फेल्टी ऑफ हेमलेट्स मदर, हेमलेट की माँ का दोषी होना, द सस्पिशियस नेचर ऑफ ओथेलो, ओथेलो का अपनी वाइफ पर शक करना, एंड द इनह्यूमैनिटी ऑफ रीगन एंड गोनरेल, और रीगन और गोनरेल की इनह्यूमैनिटी, and so many scenes of murder, bloodshed, and battles were not repulsive to most of the Elizabethan audience। ये सारे सीन को देखकर एलिजाबेथन ऑडियंस को खराब या फिर वो लोग की इमोशंस पर ऐसा अटैक नहीं होता था, बल्कि वो लोग खुश हो जाते थे। उन्हें ये सब सीन्स काफी ज्यादा पसंद आता था। वो लोग इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते थे, वो लोग बस इंजॉय करते थे। द एलिजाबेथन rather delighted in them। वो लोग काफी इंजॉय करते थे सारी सीन को, काफी डिलाइट मिलता था। They highly appreciate Marlowe's Tamburlaine, which is nothing but a long succession of inhuman murders and battles। उन्हें मार्लो की टेम्बरलाइन प्ले काफी अच्छी लगी थी, क्योंकि इसमें और कुछ खास नहीं, बस मर्डर्स और बैटल्स हो रहे थे। There were no toilet facilities and visitors complained that the pit smelled of garlic and beer। वहाँ एलिजाबेथन थिएटर में कोई भी टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी। वो लोग जहाँ खड़े रहते थे या वहाँ के आसपास के इलाके में ही वो लोग जाके वॉशरूम वगैरह कर लिया करते थे। तो इसलिए वहाँ का इलाका जो था, जो पिट था जहाँ पर ग्राउंडलिंग्स खड़ा रहते थे, वो काफी गार्लिक और बियर जैसा स्मेल करता था। When the smell, evil smell became intolerable, जब वहाँ पे बदबू बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी, juniper berries were burnt by way of refreshing the atmosphere। तो वहाँ पर juniper berries जलाई जाती थी। Theaters had to compete for audiences। थिएटर को वहां पर ऑडियंस के लिए compete करना पड़ता था अगेंस्ट अदर लंदन एंटरटेनमेंट, क्योंकि वहां लंदन में उस समय थिएटर के अलावा और भी बहुत सारे एंटरटेनमेंट का साधन था। जैसे दिस इंक्लूड कॉक फाइटिंग एंड बियर बेटिंग, विच वेर ओवरजॉयड बाय बोथ द पुअर एंड द वेल्दी। जो अमीर गरीब सारे लोग काफी देखना पसंद करते थे कॉक फाइटिंग और बियर बेटिंग। अब है एडवर्टाइजिंग। उस समय में कि कोई प्ले लगने वाला है, ये बात लोगों तक पहुंचाने के लिए उस समय में भी एडवर्टाइजिंग हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम से एडवर्टाइजिंग उस टाइम में अलग हुआ करता था। तो कैसा एडवर्टाइजिंग होता था? फ्लैग्स वर इरेक्टेड ऑन द डे ऑफ परफॉर्मेंस। जिस दिन परफॉर्मेंस होने वाला रहता था, उस दिन फ्लैग्स लगाए जाते थे, विच समटाइम्स डिस्प्ले अ पिक्चर एडवर्टाइजिंग द नेक्स्ट प्ले टू बी परफॉर्म, जिसपे कभी कभी पिक्चर से बने हुए होते थे। कलर कोडिंग वॉज यूज टू एडवर्टाइज द टाइप ऑफ द प्ले। कलर कोडिंग का भी यूज होता था प्ले को एडवर्टाइज करने के लिए। अगर कोई ट्रेजेडी है तो ब्लैक प्ले,
कॉमेडी है तो व्हाइट फ्लैग और हिस्ट्री है तो रेड फ्लैग। अ क्रेस्ट डिस्प्लेइंग हर्क्यूलस बियरिंग द ग्लोब। शेक्सपियर के थिएटर के बाहर हर्क्यूलस का एक पिक्चर बना हुआ है जो कि ग्लोब को अपने कंधे पर उठाए हुए है और वहां पर एक मोटो भी लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है द होल वर्ल्ड इज अ प्ले हाउस। ये पूरी दुनिया एक प्ले हाउस है। वाज डिस्प्ले above द मेन एंट्रेंस ऑफ द ग्लोब थिएटर, जो ग्लोब थिएटर के मेन एंट्रेंस पर लगी हुई है, बनाई गई है। Thus theatres were very much in popularity in the Elizabethan England because they were the places of amusement and entertainment. तो एलिजाबेथन इंग्लैंड में थिएटर्स काफी ज्यादा पॉपुलर रहती थी क्योंकि उस समय के लोग थिएटर जाना काफी पसंद करते थे, काफी अच्छा फील करते थे, एंटरटेनमेंट होता था उनका। Being the mirror of the age, the dramas exhibit to the public what was going on in England and abroad. उस समय के जो प्लेस लेके जाते थे वो हमें ये बताते हैं कि उस समय का माहौल, इंग्लैंड में कैसे कैसे लोग रहते थे और इंग्लैंड के बाहर क्या क्या चल रहा होता है, ये सब हमें उस टाइम की प्लेस वगैरह में देखने को मिलता है। होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।